Hi friends, welcome to our channel Next Generation Learning. In this video, we are going to learn about the living world, adaptation and classification. Okay? बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमारे पृथ्वी पर न जाने कितनी विविधता है, जैसे कि पौधों में क्या क्या विविधता है। कुछ पौधे पानी में होते हैं, कुछ जमीन पर, वैसे ही जानवरों में भी विविधता होती है। ये सब विविधता बदलाव कैसे आए, ये सब जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं एडेप्टेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम सब डिटेल में देखेंगे। तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एडेप्टेशन? इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। एडेप्टेशन आर द मॉडिफिकेशन सीन ड्यू टू ग्रेजुअल चेंजेस इन द बॉडी पार्ट एंड इन द बिहेवियर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दीज लॉन्ग टर्म चेंजेस हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। एडेप्टेशन यानी के अनुकूलन, उसे ही हम बदलाव कहेंगे, मगर यह बदलाव बहुत ही ग्रेजुअल यानी के धीमी तरह से होता है हमारे बॉडी में और बिहेवियर में, यानी के शरीर और हमारे बर्ताव पर। और यह एडेप्टेशन बदलाव ज़्यादा देर तक रहता है। अब ये ज़्यादा देर तक क्यों रहता है? क्योंकि हमें इजीली इस दुनिया में सर्वाइव करने में मददगार हो, इसीलिए। इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एडेप्टेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे स्टोन एज का। उस वक्त जैसे कि हमारे पूरे बदन पे बाल थे, हमें पूंछ थी, हमें भाषा अवगत नहीं थी, पर ग्रेजुअली हम में बदलाव यानी एडेप्टेशन हुआ। हमारे बॉडी में क्या बदलाव हुए? धीरे धीरे बाल कम होते गए, पूंछ निकल गई। वैसे ही हमारे बिहेवियर में बदलाव आए, हम बोलने लगे, खेती करने लगे। ये सब बदलाव लॉन्ग टर्म के लिए हुए, यानी कि हमने अपने आप को इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये पूरा एडेप्टेशन किया। ओके, तो समझ में आया कि असल में एडेप्टेशन क्या है। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि हमारे बॉडी और बिहेवियर में ग्रेजुअली जो लॉन्ग टर्म चेंज हुए इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, उसे हम एडेप्टेशन कहेंगे। यह बदलाव सिर्फ हम इंसानों में नहीं हुए, पूरे लिविंग थिंग्स पर हुए। इसके बारे में हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। सो एडेप्टेशन इन प्लांट, पौधों में होने वाला बदलाव हम देखेंगे। इसमें हम एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट यानी कि जलीय पौधों में क्या क्या बदलाव होते हैं, ये हम सब देखेंगे। सो फर्स्ट एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, firmly root in soil, submerged stems. Some plant entirely afloat with floating roots while some submerge in the water. ये जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें पहला एडेप्टेशन क्या होता है? जैसे कि उनकी जड़ों से शुरुआत होती है। कुछ पौधे पूरी तरह से तैरते हुए जड़ों के साथ रहते हैं और कुछ पानी में डूब जाते हैं। जैसे कि बहुत से झील या तालाब में हमें ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जो तैरते भी हैं और डूबे हुए भी होते हैं। सो ये पहला एडेप्टेशन हुआ एक्वेटिक प्लांट का। नेक्स्ट, स्टीम एंड पेटल्स आर सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल्स, लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट ऑन वाटर। सम प्लांट हैव थिन रिबन शेप, स्लेंडर लीव्स. This is an adaptation to withstand fast current of water. यह आपको ध्यान में रखना है कि जो तने और पत्तियां होती है एक्वेटिक प्लांट में, वो नरम और लचीली होती है, क्योंकि उन्हें उस जगह पर आसानी हो। वैसे ही उनकी पत्तियां और फूल आसानी से पानी पर तैरते हैं। कुछ पौधों में पतले रिबन के आकार के पतले पत्ते होते हैं। ये पत्ते पानी की तेज धाराओं का सामना करने के लिए एक अनुकूलन बदलाव है, यह आपको ध्यान में रखना है। ये तेज धाराओं से बचने का अनुकूलन है, यानी कि ये सेकेंड एडेप्टेशन हुआ एक्वेटिक प्लांट का। ओके,
Next adaptation in aquatic plant. Leaves and steam coat with waxy layer and air space inside the steam and leaves adapt for floating. जैसे कि हमने देखा कि पानी की तेज धाराओं का सामना करने के लिए रिबन के आकार के पतले पत्ते होते हैं, उसी तरह से पौधों को पानी पर तैरने के लिए भी कुछ बदलाव हुए, जैसे कि जो पत्तियां और तने होती है उन पर मोम जैसी परत होती है यानी वैक्सी लेयर, जो पौधों को पानी में सुरक्षित रखती है। तने और पत्तियों के अंदर हवा जाने के लिए जगह होती है, उससे वह पौधा हल्का होता है। यही है तैरने का अनुकूलन। तो ये थर्ड एडेप्टेशन हुआ एक्वेटिक प्लांट का। अब हम आगे एडेप्टेशन देखेंगे डेजर्ट प्लांट का, यानी कि रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनका अनुकूलन, उनमें क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में हम देखेंगे। सो पहला एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। लीफलेस और लीव्स लाइक स्मॉल नीडल्स, some leaves seen to be modified into thorns for conserving water. Very little water is lost by evaporation. रेगिस्तान की बात की जाए तो वहां पर ज्यादातर हमें कांटों वाले पौधे ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि कैक्टस। ये भी कांटों वाला पौधा है। ये जो कांटे वाले पौधे होते हैं ना, उन्हें ज्यादातर पत्तियां नहीं होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि पानी के कमी के कारण वहां के पौधों में ज्यादा बदलाव होते हैं, जैसे कि पानी के संरक्षण के लिए कुछ पत्ते कांटों में बदल जाते हैं। उस वजह से वहां के पौधे बाष्पीकरण द्वारा बहुत कम पानी खोते हैं और जीवित रहते हैं। तो ये पहला एडेप्टेशन हुआ डेजर्ट प्लांट का। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। द स्टीम आर फ्लेशी एज वाटर एंड फूड इज स्टोर्ड इन देम. Modified steam perform photosynthesis and hence are green. Thorns like leaves do not perform photosynthesis. रेगिस्तानी पौधों के तनों में भी बदलाव हुए, जैसे कि तने मांसल यानी फ्लेशी होते हैं, क्योंकि इनमें पानी और भोजन जमा हो जाता है। जो मॉडिफाइड स्टीम होता है वह फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए वह स्टीम हरा होता है। ओके, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और जो पत्तियों की तरह उन पौधों पर कांटे होते हैं वो बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो ये सारा एडेप्टेशन हुआ डेजर्ट प्लांट का उनके स्टीम यानी तनों के साथ। थर्ड एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। डीपली पेनेट्रेटिंग रूट्स दैट सर्च द वाटर एंड थिक लेयर ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टीम। जैसे कि हमने देखा जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनके पत्तों में, तनों में कैसे बदलाव आए, उसी तरह उनके जड़ों में भी बदलाव आए। डेजर्ट में पानी के कमी के कारण वहां के पौधों की जड़ें बहुत ही नीचे यानी जमीन के गहराई में घुसती है। उसी वजह से पानी और मोम की मोटी परत को जड़ें खोजती है। जो मोम जैसा पदार्थ जड़ें खोजती है वह उस पौधे के तनों पर रहता है। तो इस तरह से ये पूरा डेजर्ट प्लांट का एडेप्टेशन यहाँ पर हमने देखा। ओके, समझ में आया आपको? तो अब हम यहाँ पर रिवीजन देखते हैं कि डेजर्ट प्लांट एक्वेटिक प्लांट में क्या क्या एडेप्टेशन हुआ। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्वेटिक प्लांट में क्या क्या देखा हमने। पौधों की जड़ें तैरती भी है और डूबी हुई भी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहला एडेप्टेशन हुआ। दूसरा क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट की तने और पत्तियां नरम होती है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है। पतले रिबिन के आकार के पत्ते होते हैं, यानी थिन रिबिन शेप स्लेंडर लीव्स होते हैं। क्यों होते हैं? तो जो तेज बहाव होता है पानी का, उससे बचने के लिए ये रिबिन शेप के लीव्स होते हैं। ये भी एक एक्वेटिक प्लांट का एडेप्टेशन है। तीसरा, पत्तियां और तनों पे वैक्सी लेयर होती है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वैक्सी लेयर होती है उनको पानी में सुरक्षित रखने के लिए। तो ये पूरा एडेप्टेशन एक्वेटिक प्लांट का हमने
आसान भाषा में देखा। अब डेजर्ट प्लांट का भी हम रिवीजन देख लेते हैं कि डेजर्ट प्लांट में क्या क्या हुआ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसमें रेगिस्तानी पौधों में बहुत ही कम पानी वह खोते हैं, यानी बहुत कम पानी को वो खोते हैं, क्योंकि पानी की वहां पर ऑलरेडी कम मात्रा होती है और वो बहुत ही कम पानी इवेपोरेट करते हैं, बाष्पीकरण द्वारा बहुत कम पानी खोते हैं। ये रहा डेजर्ट प्लांट का पहला एडेप्टेशन। दूसरा एडेप्टेशन क्या हुआ, वहां पे जो फ्लैशी स्टीम होता है उनमें पानी और भोजन जमा होता है। जो फ्लैशी स्टीम होता है उसमें पानी और भोजन जमा हुआ होता है, और जो मॉडिफाइड स्टीम होता है वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसीलिए वो स्टीम हरा होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सेकेंड एडेप्टेशन हुआ डेजर्ट प्लांट का। थर्ड और लास्ट एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, जैसे कि यहाँ पर हमने पिछली स्लाइड में या अभी हमने देखा कि कैसे एडेप्टेशन हुआ डेजर्ट प्लांट में। तो आखिरी एडेप्टेशन, जो जड़ें होती है वो जमीन के अंदर जाकर वहां से पानी और मोम की मोटी परत खोजती है, यानी कि जो डीपली पेनेट्रेटिंग रूट होते हैं वो बहुत जमीन के अंदर जाकर वहां पर वाटर और वैक्सी लेयर को वहां पर ढूंढती है वो जड़ें, और वही वैक्सी लेयर उन स्टीम पर कवर हो जाती है। तो इस तरह से ये सब एडेप्टेशन आपको ध्यान में रखना है एक्वेटिक प्लांट का और डेजर्ट प्लांट का। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर दोनों ही तरह का एडेप्टेशन यहाँ पर हमने देख लिया है। सो आई होप्स आपको एक्वेटिक प्लांट का और डेजर्ट प्लांट का एडेप्टेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हम हमारे अगले वीडियो में स्नोवी रीजन और फॉरेस्ट रीजन प्लांट का एडेप्टेशन देखेंगे। हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।